ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਰੁਝਾਨਾਂ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰगाल ਚ बीजेपी ਨੂੰ बहुमत मिलता नजर आ रहा है। तो अनिल जी, क्या कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल के आंकड़े एग्जैक्ट पोल साबित हो रहे हैं? देखिए ऐसा है, हवा जिस तरह बहना शुरू होती है और जब एग्जिट पोल करने के लिए कार्यकर्ता जाते हैं कंपनी अलग अलग एजेंसी के लोग, तो उनको समझ में आ जाता है कि किस तरह हवा बह रही है। और हवा वेस्ट बंगाल में बीजेपी की तरफ बह रही थी, यह स्पष्ट महसूस किया जा सकता था। आज सुबह से जैसे ट्रेंड्स आ रहे हैं, इसमें भी स्पष्ट नजर आ रहा है कि बीजेपी 180 के आसपास जीतेगी और टीएमसी 120 के आसपास रुक जाएगी। जो अब आज का अभी जो आप अपने टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं स्क्रीन पे ट्रेंड, ये भी करीब ऐसे दिखाया जा रहा है कि बीजेपी टीएमसी के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा सीटें जीतेगी। और वही मैं आपको बता रहा हूँ, जब फाइनल नतीजे आएंगे तो 120 टीएमसी और 180 के आसपास बीजेपी रहने वाली, यानी वहां पे बीजेपी के पक्ष में स्पष्ट रूप से हवा बह रही थी और इसका नतीजों में भी इसका बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। इवनली भवानीपुर में भी ममता जी को अपनी सीट निकालनी मुश्किल हो रही है। ये उसी हवा का एंटी इनकम्बेंसी का परिणाम है कि टीएमसी वहां पे पिछड़ रही है और बीजेपी वहां पे सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, हालांकि कहा जा सकता है कि भवानीपुर सीट का आपने जिक्र किया, कभी ममता बनर्जी आगे, कभी अधिकारी जी आगे, कहीं ना कहीं वो अपनी सीट बचानी मुश्किल हो गई है। तो ऐसे में पूरी स्टेट का इलेक्शन पश्चिमी बंगाल में, और जबकि बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि बाकी स्टेट्स के मुकाबले में भी जब बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे चलती है तो रिजल्ट में भी बीजेपी का डंका ही बोलता है, और बीजेपी दफ्तर में तो मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई है सर। नहीं, वहां पे बीजेपी ने जब पोलिंग हो चुका था, उसके बाद अपने जो स्टेट बूथ एजेंट थे उनके साथ बैठ के मीटिंग की, उनका जो रिपोर्ट किया उसके हिसाब से बीजेपी ने पहले ही आकलन कर लिया था कि वो वेस्ट बंगाल में बेहतर स्थिति में है और सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। इसलिए उनको पहले से अंदाजा था आज काउंटिंग होने से पहले कि वो जीतने जा रही है। जहां तक भवानीपुर का सवाल है, भवानीपुर हो या कलकत्ता की सारी 11 की 11 सीटें हो, आप देखिए कलकत्ता पे जिसने राज किया है उसने प्रदेश पे राज किया है। इस बार बीजेपी 11 में से 8 या 9 सीटें जीतने जा रही है कलकत्ता सीट से। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने ट्रेंड सेट कर दिया था कि अब वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पे भारी है और जनता की जरूरत बन चुकी है। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ममता जी के खिलाफ सर चढ़ के बोल रहा था और उसका परिणाम भी हम लोग नतीजों में देख रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि सर मैं एक चीज समझना चाहूंगा, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी वोट का आपने जिक्र किया, पहले भी कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को होगा, ये पश्चिमी बंगाल की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि अगर बात की जाए एग्जिट पोल में, कई एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा था और काफी ज्यादा मार्जिन था, मैजिक नंबर से ज्यादा मार्जिन था, जबकि 15 साल राज करने वाली टीएमसी वो मैजिक नंबर से काफी निचले स्तर पर थी। पर अब मौजूदा स्थिति का मैं जिक्र करूंगा, कहीं ना कहीं बीजेपी अगर पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाती है तो ममता बनर्जी का जो एक पॉलिटिक्स भविष्य है वो भी खतरे में नजर आएगा। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि रीजनल पार्टीज का, जो बाकी स्टेट में भी रीजनल पार्टीज है, उन पे कितना असर पड़ेगा? देखिए ऐसा है, करीबन 40 साल से ममता जी वेस्ट बंगाल में सक्रिय है। पहले वो कांग्रेस के दम पे केंद्रीय मंत्री तक रही और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अपने ही संघर्ष करके उन्होंने एक मजबूत पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 34 साल से जो राज कर रही थी उसको उखाड़ फेंका। कोई आसान बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, लेकिन वो अपने कुछ मामलों में बड़ी रिजिड रही और रिजिड रहने के कारण धीरे धीरे जनता का उनके प्रति मोह भंग हो गया। उनको लगा कि अब टीएमसी के पास देने को कुछ नहीं है, अब ये अपीजमेंट की राजनीति को उतर आई है, अब ये कंप्रोमाइज की राजनीति उतर आई है। अब वेस्ट बंगाल के पास, टीएमसी के पास वेस्ट बंगाल को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नयापन चाहिए। बीजेपी में उनको नयापन नजर आया, इसलिए वो बीजेपी की तरफ मुड़ी, क्योंकि कांग्रेस को पहले 30 साल भुगत चुकी है। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, केरलम कांग्रेस वाले गठजोड़ यूडीएफ को लीड मिली है। इस वाली वड्डी खबर केरलम विधानसभा चुनाव ਨਾਲ जुड़ी वड्डी खबर है, कांग्रेस वाले गठजोड़ यूडीएफ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 140 ਚੋਂ 77 सीटां ਤੇ यूडीएफ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ है। बिल्कुल, क्योंकि आशीष अगर गल करिए यूडीएफ की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एक अलायंस है और कांग्रेस की अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ जरूर एक कियास लगाए जा रहे थे जो पहला रुझान आया सी उदों कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ यूडीएफ है वो अगे चल सकता है। साडे नाल लगातार सियासी माहर जुड़े हुए ने।
बिल्कुल रमनीत, हालांकि जिक्र करना बेहद जरूरी है क्योंकि 140 सीटा यानी कि जो मैजिक नंबर है वो 71 सीटा वाला है। 70 सीटा की लीड अपने आप कह रहा है कि केरलम च यूडीएफ सरकार बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस वाला गठजोड़ है, हालांकि कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, पर देखना यह होगा कि सीएम फेस कौन होगा। पर सीपीआईएम वाला मैं जिक्र करूंगा, सीपीआईएम वाला गठजोड़ यानी कि एलडीएफ वो पछड़िया नजर आ रहा है, यानी कि लेफ्ट दी पार्टियां दा सीधा तौर पे केरलम च जो दबदबा सीगा वो घटदा नजर आ रहा है। केरलम दियां 115 सीटां दे रुझान हालांकि सामने आए ने, पर जिक्र करा जो बाकी रुझान है, हालांकि काउंटिंग जारी है, थोड़ी देर से तस्वीर साफ होगी। हालांकि साडे नाल सियासी माहिर जुड़े हुए ने, तो सर कहा जा सकता है कि केरल में कांग्रेस वाला गठजोड़ सरकार बनाता नजर आ रहा है। ऐसा है, केरला में एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ सरकार बनाता आया है। पिछली बार एलडीएफ ने इस रीत को तोड़ दिया था, पिछली बार वो दोबारा सरकार बचाने में और सरकार बनाने में कामयाब हो गई जी। वहाँ ऐसा ट्रेंड है, वहाँ पे 5 साल की सरकार बदलती आई है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ पे भी एलडीएफ के खिलाफ था और यूडीएफ मेहनत भी अच्छी कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे कुछ तो शक नहीं है कि वहाँ पे अब यूडीएफ वहाँ पे कांग्रेस की लीडरशिप में वहाँ सरकार बनाएगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि जो एलडीएफ के जो सीएम रहे थे वो वहाँ कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, वो अपना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन केरला की एक रीत रही है, केरला में हमेशा 5 साल में सरकार बदलती आई है। ये तो पिछली बार एलडीएफ अपनी सरकार बचाने में कामयाब हुई, इस बार मुझे नहीं लगता वो सरकार बचाने में कामयाब होगी। इस बार यूडीएफ सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा और कांग्रेस की एक और राज्य में सरकार आएगी। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, अगर बात यूनियन टेरिटरी करें क्योंकि 30 सीटें ऐसे विचाले बड़ा अपडेट दे दिए। अनिल जी मैं आती हूँ आपके पास। बीजेपी 4 सीटों के ऊपर अगे चल रही है, तो लगातार जड़े रुझान ने आने शुरू भी हो चुके हैं। सीपीआईएम वाला गठजोड़ एलडीएफ से पछड़िया, एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो पल-पल का अपडेट लिविंग इंडिया न्यूज़ से ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ क्योंकि 4 स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्शन जारी है और लगातार जड़े रुझान ने आने वो भी आने शुरू हो चुके हैं। अनिल जी जैसे मैं बात कर रही थी पुडुचेरी की, क्योंकि बीजेपी वहां पे 22 सीटों की बढ़त बना चुकी है। कल है कि पांडिचेरी च एवं एनडीए दा बड़ा भारी रहता जी, तो वो तो कोई गल ही नहीं है कि एनडीए प्लस होता उससे जाके उन्होंने सरकार बनानी ही बनानी है। देखो मैं तो उन्हें गल दस देना, 5 राज्य जिससे गल कर रहे हो ना, वेस्ट बंगाल से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है जी, पांडिचेरी से एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, केरलम से यूडीएफ सरकार बनाने जा रहा है और तमिलनाडु का मामला फंसा हुआ है। कुछ भरोसा नहीं है कि एआईएडीएमके और टीवीए मिलके डीएमके को पछाड़ दें। डीएमके बड़ी पार्टी जरूर है बट हो सकता है टीवी के मिल जाए एआईएडीएमके से और डीएमके को पछाड़ दे, उसका मामला फंसा है। बाकी तो सारी चीजें क्लियर हो गई है। असम से बीजेपी के आसपास भी कोई बंदा है नहीं होते उधर, तो हेमंत बिस्वा शर्मा क्लियर मेजोरिटी नाल 90+ सीटें नाल वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है उन्होंने ट्रेंड बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, पर देखना यह है कि सीटा किन्ने पार्टियों ने किन्नों मिलेगी जी। बिल्कुल रमनीत, कहा जा सकता है कि जिस तरीके नाल बीजेपी पश्चिमी बंगाल च अगे चल रही है, जश्न का माहौल है। अनिल जी भी बागो बाग नजर आ रहे हैं, जिस तरीके नाल उन्हां दे अंदरली भी पंजाबी ने बाहर निकल के सामने आ रही है। इसी के लिए हरियाणा ते पंजाब दा मिला के प्रोडक्ट आ जी। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि हुण मैनूं लगदा कि पंजाबी दे विच बोलां ते मैं भी कंफर्टेबल हां और तुसी समझ नहीं पा रहे, बड़ी चंगी गल है। ठीक है, चलो ਅਸੀਂ पंजाबी नाल गल करदे हां जी। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि अगर वैस्ट बंगाल की गल करिए तो साल 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ रुझान आया, जिवें नतीजा आया सी 77 सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ, बहुमत ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ टीएमसी ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੀ ਉੱਥੇ टीएमसी ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੀ ਉੱਥੇ बीजेपी ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਕੁਛ ਆ ਸਕਦਾ 2021 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं गल है 2021 च बड़ा फर्क सा पोलिंग दे विच एसआईआर जेड़ा होया, जेड़ा 90 लाख वोट कट्टे ने उधर तो बड़े सारे वोट वो सी जो डेथ हो गई सी, ट्रांसफर हो गए सी, डुप्लीकेट वोट थे, कुछ एवे बंदे दे वोट ते जेड़े होने नहीं चाहिए थे। 90 लाख बड़ा नंबर होता है। तो जेड़े 90 लाख वोट कटे, आखिर वो वोट डलते किस पार्टी नु थे? वो सत्तारूढ़ पार्टी नु डलते थे। बेसिकली वहाँ पे जो वोटिंग का माहौल होता है वो बड़ा डरावना थी। आम वोटर वोट डालने जाते डरता थी। इस बार सीआरपीएफ से सेंट्रल फोर्सेस बड़ी मात्रा से उधर थे, तो इस बार फेयर इलेक्शन हुआ है।
बंदे जिन्होंने वोट डाला, जिन्हें पार्टी में डालना, वो बंदे उनसे गए तो वोट डाला, उनका बड़ा फर्क आया है। बिल्कुल। ट्रेंड पिछली बार भी बीजेपी नाल सी, सेंटीमेंट पिछली बार भी बीजेपी नाल सी, बट जो वोटिंग कैलकुलेशन है, जो वोटिंग ट्रेंड है, वो बेशक बीजेपी नाल सी, लेकिन जो बूथ से वोट पड़िया बिल्कुल। वो बड़ा सारा टीएमसी दे फेवर नाल इसलिए पड़ा है क्योंकि उधर शायद से था, उसमें डर के बीच था। इस बार डर कितने भी नहीं था। बिल्कुल अनिल जी, कहा जा सकता कि पश्चिमी बंगाल च जो आंकड़ा चेंज होया है, यानी कि जो एक तरीके नाल एक नवा ही आंकड़ा पेश होया है, कहा जा सकता कि पीएम फैक्टर कम आया, क्योंकि जिस दुकान ते पीएम गए सन उसदे जो 4 सीटां कवर हो रही है और 4 सीटां ते बीजेपी बढ़त बनाई नजर आ रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪੀਐਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। देखो पीएम सबसे बड़ा चेहरा है इंडिया से, पीएम है आखिर इंडिया से, तो जेड़े जिधर भी जाएंगे उसका फर्क तो पड़ेगा, बट इसी बात का फर्क है, कहना बड़ा मुश्किल है। ओवरऑल बीजेपी के पक्ष से सारी हवा बह रही थी और तां करके उधर वेस्ट बंगाल से पूरी की पूरी वेस्ट बंगाल से बीजेपी आगे आ रही है और मेरे को लगता है 180 से 190 के बीच बीजेपी की सीटें आएंगी और बीजेपी बड़ी कंफर्ट मेजोरिटी नाल वहां पे सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल अनिल जी, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।